नमस्कार दोस्तों। हमारी ओपीडी में जो हमारी स्पाइन की ओपीडी होती है, मतलब जिसमें कमर का दर्द या गर्दन का दर्द ऐसे जो भी मरीज आते हैं, इनमें से 95 से 98% जितने मरीज ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ दवाई से ठीक किया जा सकता है। तो हमें कई मरीज का सवाल यही होता है कि सर, अब हमें ऑपरेशन की सलाह कहीं से दी गई है, तो आप हमें ये बताइए कि आप अगर दवाई से या इंजेक्शन से ठीक कर रहे हैं तो कौन से ऐसे केसेस है या फिर मरीज है जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक वैसे देखने जाए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समराइज्ड वे में जो भी कॉमन रीजंस है, जो भी कॉमन कंडीशंस है, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ सकती है वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए कि जो सबसे कॉमन कंडीशन है जिसके लिए मरीज हमारे पास आते हैं वो है कमर का दर्द। उसमें भी स्लिप डिस्क, मतलब कि L34, L45, L5S1, ये जो भी लेवल है इसमें स्लिप डिस्क हो जाए तो मरीज हमारे पास आते हैं जिनको कमर का दर्द है। अब कमर का दर्द जो है वो आराम से दवाई से, फिजियोथेरेपी से या फिर इंजेक्शन से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जिस भी मरीज को इन सब से कोई भी आराम नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ में कमर के दर्द के साथ साथ उनको पैर में भी दर्द जा रहा है, पैर में झुनझुनी है, पैर में सुनपन है, चलने में दिक्कत हो रही है, उसके साथ अब पैर में वीकनेस, मतलब कि कमजोरी आनी शुरू हो गई है, कि पैर में थोड़ी लकवे की फीलिंग है, मतलब कि जैसे पंजा ऊपर नहीं हो रहा है या फिर पैर लड़खड़ा रहे हैं, आपको चलते चलते ऐसा लगता है कि एक घुटना दूसरे की कंपैरिजन में कमजोर है, या फिर आपका अपर बॉडी नॉर्मल है जबकि लोअर बॉडी जो है वो आपको थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। इसके साथ साथ आपको संडास पेशाब में दिक्कत हो रही है, जिसे हमारी लैंग्वेज में कोड़ा इक्वाइना सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब कि जैसे आपको संडास हो नहीं रहा है या फिर हो जाता है, पेशाब भी हो जाता है, कपड़े बिगड़ जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जो इमरजेंसी है, जिसमें ऑपरेशन कंपलसरी है। क्योंकि एक बार आपको न्यूरोलॉजिकल वीकनेस हो गई, मतलब कि आपको पैर में कमजोरी हो गई जैसे मैंने आपको बताया, या फिर संडास पेशाब में दिक्कतें होने लगी, तो ये सब कंडीशन ऐसी है जो दिखा रही है कि आपकी नस के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है, इसको ठीक नहीं किया गया, तो ये कंडीशन रिवर्स होनी मुश्किल है, कई केसेस में पॉसिबल नहीं भी होती है। तो ये कंडीशन ऐसी है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है। दूसरा, अब ये तो बात हो गई स्लिप डिस्क की जो कमर में है। दूसरा, गर्दन में स्लिप डिस्क है, ये भी वैसा ही है जैसे आपको पैर में होता है। अगर आपको हाथ में कमजोरी आने लगी है, आपको शर्ट के बटन बांधने में दिक्कत होती है, मतलब कि फिंगर जो है, फाइन मूवमेंट्स आपकी अफेक्ट होने लगी है, साथ ही साथ में आपको पैर में दिक्कतें होने शुरू हो गई है, क्योंकि गर्दन में स्लिप डिस्क है तो आपको हाथ पैर सब जगह दिक्कत हो सकती है। तो ये सब न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आपको आने लगे तो इसमें ऑपरेशन जरूरी है। उसी से आपका नस के ऊपर का दबाव हटेगा और आपको रिकवरी का चांस रहेगा। दूसरा एक जो कॉमन कंडीशन है वो है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में क्या होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन रीढ़ की हड्डी में देखा जाता है वो है टीबी। टीबी में भी 99% जितने मरीज ऐसे होते हैं जिनको कोई भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। उसमें ज़रूरत तभी पड़ती है जबकि आपको दवाई से कोई भी फर्क ना पड़ रहा हो, साथ ही साथ में पैर में दिक्कत आने लगी हो, संडास पेशाब की दिक्कत हो, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है जहाँ पर इन्फेक्शन है वो हड्डी इतनी दब गई है या इतनी गल गई है कि ऐसा चांस हो कि ये हड्डी बाद में ऐसे काइफोसिस में चली जाएगी आपकी हड्डी, और पीछे नस के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे केसेस है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ग्रॉसली आप देखने जाए तो स्पाइन सर्जरी में ऑपरेशन की ज़रूरत मोस्टली न्यूरोलॉजिकल वीकनेस के लिए पड़ती है। जब भी आपको हाथ पैर में दिक्कतें आने लगे, आपका हाथ पैर कमजोर होने लगे, ये सब कंडीशन ऐसी है जिसमें ऑपरेशन कंपलसरी है। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मैंने आपको बहुत ही समराइज्ड वे में बताया हुआ है, तो इससे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ सकती है। धन्यवाद।